ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर प्री मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। प्री मानसून से पहले ही इंदौर में बादल भी जमकर बरस रहे हैं, लेकिन इस बारिश से हुए नुकसान की ओर किसी का फिलहाल ध्यान नहीं है। दरअसल इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के स्थित भूरी टेकरी पर मौजूद घरों को तेज बारिश और आंधी के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बता दें कि गरीब तबके के कई परिवारों को प्रशासन ने योजना के तहत टीन के मकान उपलब्ध करवाए थे, लेकिन तेज बारिश और आंधी के चलते कई घरों की छत उड़ गई है। अचानक हुए इस हादसे में कई बच्चों और अन्य लोगों को चोटें भी आई है, जिसकी सूचना मिलने पर कनाड़िया पुलिस और खजुराना पुलिस के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सैकड़ों मकान में हुए नुकसान का आंकलन किया। बहरहाल घटना की जानकारी लगने के बाद ही जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंचे, जहां सभी लोगों ने बीजेपी की सरकार की जमकर उनको कोसा है और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की है। पिछले 5 साल से ये गरीब लोगों को चद्दरों में बिठाया नगर निगम ने, प्रशासन ने। 5 बार मैंने खुद ने मीटिंग करके प्रशासन से बात की कि ये जल्दी कराओ, उनको तकलीफ ज्यादा है। तो नगर निगम निसहाय है, करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती। ये परिवार के लोग एक बार नहीं, हर साल ये हालत होती है जो इस बार हुई, और फिर तकलीफ आती है। गरीब या तो मर रहा है या बेचारा परेशान हो रहा है। अधिकारियों को हर बार इसी तरह की प्रोसेस बनती है। मैंने कमिश्नर से बात की, कलेक्टर से की, नगर निगम के पीएस से की, जो नगर निगम के हैं, कि ये सबसे पहली मल्टी थी। लोगों के मकान 20-20 साल से रहने वालों की जगह ली है। 20-20 साल से लोग रह रहे थे और ये मल्टी बनी। जब भी हमने विरोध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात मध्य प्रदेश की कर रही थी, जहां पर लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है बारिश के कारण। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल इन लोगों की क्या स्थिति है और क्या सरकार ने या प्रशासन ने इन पर कोई ध्यान दिया, फिलहाल इनको कहीं और घर मुहैया कराए हों? देखिए पुष्पा, सबसे पहले बता दें कि वर्ष 2016 की बात है, जब स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर को नया स्थापित किया जा रहा था। तमाम जो है ये लोग गरीब तबके के लोग जो थे, या तो रोड के किनारे रह रहे थे या फिर ऐसे नदी नालों के किनारे रह रहे थे। स्मार्ट सिटी के तहत 2016 में इन लोगों को स्थापित किया था और सरकार ने नगर निगम वादा किया था कि इन्हें साल भर में या 2 साल के अंदर जो है नए घर जो है PWS के तहत जो है मुहैया कराए जाएंगे। और इसी के तहत इन्हें जो इंदौर के कनाड़िया रोड के भूरी टेकरी पर मानवता नगर पर स्थापित किया गया था, लेकिन वहां पर काम चल रहा था। इस वजह से मल्टी का काम बन रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, तो उस समय टीम से लगाकर इन्हें वहां पर रुकवाया गया था। उन्हें घर आवंटित किए गए थे कि जल्द ही इन्हें जो है नए घर जो है आवंटित कर दिए जाएंगे, जैसे ही सरकारी योजना के तहत प्रधानमंत्री। लेकिन इस बात को भी 5 साल हो गए हैं गणेश, और अभी तक इन जो भी ये लोग हैं, इनको पक्के घर फिलहाल मुहैया नहीं हुए हैं। निश्चित तौर पर 5 साल हो चुके हैं। इसी बात पर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर और नगर निगम पर लगातार आरोप लगा रही है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि 2 सालों के अंदर इन्हें जो है घर आवंटित कर देगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। चूंकि इस बार जो है प्री मानसून रहा है, ताउतो तूफान के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इंदौर और समूचे प्रदेश की बात करें तो भारी बारिश भी हो सकती थी। लगातार मानसून विभाग भी इसी बात पर, मौसम विभाग लगातार लोगों को सचेत कर रहा था। इसी के चलते अब मानसून इंदौर में पहले प्री मानसून आ चुका है। लगातार तेज बारिश और हवाओं की वजह से अब जो ये लोग गरीब तबके के लोग थे, यहाँ पर रहने को जो मजबूर थे 3 तबके के नीचे, उनके घर उड़ गए हैं, जिससे उन्हें कई चोटें आई हैं। हालांकि अब प्रशासन की बात ये जो घटना है गणेश, ये पहली बार नहीं देखने को मिली है। इस तरह की घटना लगातार देखने को मिलती है मानसून में भी, या फिर कोई बारिश, हल्की भी बारिश आ जाती है तो कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हो जाते हैं। उनकी ओर सरकार फिलहाल कोई ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा, लेकिन एक जरा सी बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी है। जो लगातार नगर निगम और सरकारें और प्रशासन वादा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरह से वो इन सरकारी योजनाओं के तहत कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो अभी इंदौर में पहली ही बारिश हुई है और पहली ही बारिश से नगर निगम की कहीं ना कहीं पोल खुलती दिख रही है। और गरीब तबके के लोगों का इस तरह से उनके घरों की छत उड़ जाना, टीन से उड़ जाना, उनको चोटें आना, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती है कि इस तरफ सरकार का और ना ही नगर निगम का किसी तरह से कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल गणेश, इन लोगों की क्या कुछ मांग है सरकार से? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बीजेपी सरकार को कोसा और नारेबाजी की, फिलहाल ये मांग क्या कर रहे हैं सरकार से?
देखिए मुस्कान, सभी गरीब तबके के लोगों का यही है कि जल्द से जल्द जिस कदर नगर निगम लगातार जो है आश्वासन दे रही है, साल 2 साल के अंदर घर उन्हें देने का, फ्लैट देने का, तो अब उन लोगों, गरीब तबके के लोगों का यही कहना है कि वो 5 सालों से यहाँ पर टीन सेट के नीचे रहने को मजबूर है। तो वो जल्द से जल्द सरकार से यही मांग करते हैं कि उन्हें जो सरकार ने वादा किया था विस्थापित करते समय, वो उन्हें मुहैया कराया जाए। ऐसी बात पर कांग्रेस भी लगातार भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रही है। जी। तो सरकार का फिलहाल क्या कुछ रुख है ये पर? क्या सरकार के कोई अधिकारी या कोई नेता मंत्री इनके पास आए हों, इनसे हालचाल जाना हो और आगे इनको कोई आश्वासन दिया हो कि जल्दी इनको घर मिल जाएगा पक्का? देखिए, तमाम जब सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आई तो लगातार, हालांकि वहां पर प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी हो या फिर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हो, वहां पर लगातार हालांकि पहुंचे हैं और इसके बाद सरकार एक्शन मोड पे, नगर निगम एक्शन मोड पे आया है। लेकिन अभी भी वही वादा किया गया है कि जल्द ही उनको मुहैया कराया जाएगा। हालांकि अभी उनकी जो स्वास्थ्य को लेकर था, जो अस्पतालों में उन्हें एडमिट किया गया, जो हल्की फुल्की चोटें आई हैं, हालांकि उनका जो है खर्चा सरकार, नगर निगम उठा रही है और साथ ही जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई की भी बात चल रही है। फिलहाल जिस तरह से जीतू पटवारी भी यहाँ पर आए हैं गणेश, राजनीति के भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, हालांकि कांग्रेस लगातार ऐसे लोगों के साथ खड़ी रही है, लेकिन क्या राजनीति के भी इसमें कह सकते हैं कि बीजेपी जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है? निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष की बात करें तो जहां विपक्ष अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या फिर अन्य कोई भी मुद्दे रहे हों, हर मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो हालांकि ये मसला गरीब तबके लोगों का है और उनकी समस्या जो है वो वाकई जिनाइन है, वो वाकई उनके साथ हुई है, ऐसी घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं ठीक है किसी भी जी। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया।